बात करते हैं कानपुर की, जहां जिम ट्रेनर ने एकता को 4 महीने पहले डीएम कंपाउंड के बगल में एक गड्ढे में दफना दिया था। करीब 4 महीने के बाद उसका शव मिलता है, जिसके बाद मामला इतना चर्चित हो जाता है कि महिला आयोग संज्ञान लेती है। महिला आयोग ने सरकार से एक अपील की है कि जो भी जिम हो उसमें एक महिला ट्रेनर होना चाहिए और लेडीज टेलर की दुकान में नापजोक करने के लिए एक लेडीज टेलर होना चाहिए। आज हम कानपुर के लाल बंगला मार्केट में खड़े हैं, जहाँ पीछे देखिए लाइन से लेडीज टेलरों की दुकान है। आइए इनसे जानेंगे कि इस फैसले को लेकर यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका? आजाद। आजाद जी, आपको जानकारी है कल महिला आयोग ने एक सरकार से प्रस्ताव रखा है, जिसमें मांग उनने की है कि जो लेडीज टेलर की दुकान होगी उसमें नापजोक करने के लिए लेडीज रखना है। हाँ, क्या सोचते हैं इस पर? सोचते क्या है सर, ये बताइए करेंगे कैसे? लेडीज स्टाफ रखेंगे भी ठीक है, हमारे यहाँ तो लेडीज है। जैसे कि कोई लेडीज ऑब्जेक्शन करती है तो हमारी लेडीज नाप ले लेती है, बाकी हम ले लेते हैं। आइए उनके पीछे कुछ लेडीज हैं, सिलाई कर रही हैं, उनसे बातचीत करते हैं। इस फैसले, ये जो प्रस्ताव रखा गया उस पर क्या सोचती हैं? क्या नाम है आपका? निर्मला। निर्मला जी, ये प्रस्ताव रखा गया महिला आयोग की तरफ से, आप कैसे देखती हैं इसको? सही तरीके से देखते हैं, और किस तरीके से देखेंगे? लेडीज आएंगी तो लेडीज मना कर देंगी तो हम लोग लेडीज नाप लेते हैं। जेंट्स, अगर लेडीज को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो जेंट्स लोग नाप लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। और आपको क्या लगता है ये फैसला कहाँ तक सही है? हर तरीके से सही है। अगर लेडीज एग्री है तो हम लोग नाप ले लेंगे, नहीं एग्री है तो लेडीज नाप लेगी। उसमें तो लेडीज की, कस्टमर की मर्जी होती है, हम लोग जबरदस्ती थोड़ी ना कर सकते हैं किसी के साथ। जैसा कि पीछे जो महिलाएं थी, महिलाओं ने बोला है कि जो भी फैसला रखा, मतलब जो भी मांग रखी गई है, मांग उनके हिसाब से सही है। और हमारे पीछे आइए, बहुत सारी पीछे दुकानें हैं और उन लोगों से बातचीत करेंगे। यहाँ पर मोहिनी बुटीक बुटीक के नाम से एक दुकान है, आइए उनसे जानकारी करते हैं। क्या नाम है आपका सर? जी, मेरा नाम सोवरन सिंह वर्मा है। सर, एक महिला आयोग ने प्रस्ताव रखा है, जो भी लेडीज दुकान होगी और जिम होगा उसमें महिला होना कंपलसरी होना चाहिए और सीसीटीवी लगेंगे। इस पर आप क्या सोचते हैं? सीसी का किराया कौन देगा? और लेडीज जो टेलर है तो उसके पास, अगर किसी के पास में 4-4 बच्चियां हैं, उसका रेंट और सभी चीज ये देना होता है, तो ये कौन देगा? आप कितने फैसिलिटी कितना देता है ये? सरकार कोई फैसिलिटी देती है? आप कितने साल से यहाँ दुकान की? हमें 20 साल हो गई हैं। करीब कितनी महिलाओं के नाप लेकर कपड़े सिलोगे आप? अब इसकी तो कोई गिनती नहीं है, आतादाद होगी। तो ये फैसला जो कल ये प्रस्ताव रखा गया है, अब उसमें बोला गया सीसीटीवी भी लगाएंगे। क्या सीसीटीवी और फैसले को लेकर क्या सोच रहे हैं? सीसीटीवी जो लगेगी, लगाएंगे आप या हम लगाएंगे, तो उसका खर्चा कौन देगा? परिवार में कितने लोग हैं आप? हम लोग 6 सदस्य। अगर मान लीजिए एक लेडीज रखते हैं आप और उसको भी पैसा देना है, आपका परिवार भी है, आप उसको कैसे, मतलब? भैया जी, ये टेलरिंग काम में ऐसा है कि अभी हम सर से लेके पूरे बाल भी गिन लो ना, उससे भी कर्जे से मुक्त नहीं होंगे। सिर्फ नाम मात्र के लिए दुकान चला रहा हूँ। आइए पीछे और भी दुकानें हैं, उनसे जानकारी करते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? भतीजे हमारे जय सिंह नाम है, बताइए। आपको आपको जानकारी है कि महिला आयोग ने सरकार से प्रस्ताव रखा है कि जो भी लेडीज टेलर की दुकान होगी उस पर एक महिला नापजोक के लिए कंपलसरी करना है? नहीं नहीं, जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है। नहीं। अगर मान लीजिए आपके नॉलेज में ये मामला आता है तो आप क्या कैसे देखेंगे, क्या सोचते हैं? तो उसका खर्चा क्या सरकार उठाएगी? मान लीजिए जो उसका खर्चा निकलेगा उसका क्या सरकार उठाएगी? क्योंकि हम लोग का अपना ही पूरा नहीं हो पाता तो वो अलग से हम क्या देंगे? मान लीजिए कम से कम 10,000 रुपये में लेडीज मिलेगी, उससे कम में तो लेगी नहीं। मान लो कोई भी काम करेगी, तुरपाई या कुछ भी करेगी, तो 10,000 रुपये तो कम से कम देने होंगे। उसका क्या सरकार उठाएगी खर्चा? सीसीटीवी लगवाने की बात कही जा रही है। सब दुकानों में उसका खर्चा कौन उठाएगा? अब मान लीजिए अगर दुकानदारों के ऊपर डालते हैं सीसीटीवी, तो आप कैसे देखते हैं? हम कैसे देखते हैं? जब हमारे पास उस अपनी इनकम अपने लिए नहीं हो पाई तो अलग से हम सीसीटीवी कैमरे के लिए कहाँ से ला के देंगे? तो आप कैसे रूटीन बिगड़ेगा क्या? रूटीन तो बिल्कुल बेकार ही हो जाएगा, क्योंकि हम अपना परिवार पालेंगे, सरकार को सुविधा अपने पास से करके देंगे। सरकार ने भी तो कुछ सुविधा दी। यहाँ कूड़ा पड़ा रहता है तो जमादार आता है, पैसे हम लोग से लेता है। क्या वो सरकार क्या झक मरा रही है? 50-50 रुपए ले जाते हैं, वो क्या सरकार नहीं दे सकती है? ये रिश्वतखोरी नहीं है? तो ये तो नगर निगम की तरफ से होता है ना। तो ये नगर निगम कौन, हम लोग देखेंगे या सरकार देखेगी? तो नगर निगम, यहाँ पर नगर निगम कर्मी जो आते हैं आप लोगों से पैसा लेते हैं।
आते हैं यहाँ पर कुछ त्योहार में 20 रुपए 30 रुपए देते हैं। कोई सा भी त्योहार होता है, कूड़ा पड़ा रहता है, ये सब चीजें जो जितनी सुविधा है ये सब कौन देखेगा? मतलब हम ही लोग देखेंगे। अच्छा, कितने साल से आप दुकान किए? 8 साल हो गए। अच्छा, 8 साल से दुकान किए हैं और लगातार आप महिलाओं की नाप नाप भी करते होंगे, कभी किसी महिला ने आपत्ति जताई है? कभी नहीं जताई, क्योंकि मॉडर्न जमाना है, ये वो गांव वाला जमाना नहीं है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर कुछ लोगों का राय ये है कि अगर यहाँ सीसीटीवी जो लगाया जाएगा उसका खर्चा कौन देगा, क्योंकि उनका कहना ये है कि यहाँ पर हम लोग पर लगातार यहाँ पर कर्जे में लदे हुए हैं। अगर यहाँ पर कोई महिला भी एक्स्ट्रा रखते हैं नापजोक के लिए, उसको भी पैसा देना पड़ेगा, जिससे उनका घर का रूटीन बिगड़ जाएगा। अब सवाल ये भी है कि जो लेडीज टेलर होते हैं कोई अच्छे परिवार से नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कई सारी पीछे देखिए कई सारी दुकान है, यहाँ कंपटीशन भी होगा, जिसके चलते यहाँ पर ज्यादा कस्टमर भी नहीं आते होंगे। 6 दुकानें, 6 कितनी दुकानें? 6 दुकानें इसी मार्केट में। क्या कभी कंपटीशन भी है क्या यहाँ पर? अब आप खुद समझ सकते हो। अब आपके जैसे 4 माइक लेके चले आएंगे तो कितना कंपटीशन होगा, किसको किसको आदमी इंटरव्यू देगा, ये तो आप खुद समझ सकते हो। यहाँ से वहां तक 6 दुकानें हैं इसी मार्केट में, और अगर यहाँ से वहां तक जोड़ोगे इस मार्केट से रोड तक का कम से कम 40 दुकानें मिलेंगी। ये तो आप भी देखते चले आ रहे हो वहां से। तो त्योहारों जब त्योहार करीब आते हैं तभी आपके यहाँ भीड़ लगती होगी, तभी लगती है। और नॉर्मल टाइम झक मारते हैं, भीड़ नहीं। कोई नहीं। देखिए, साफ तौर पे इससे जाहिर होता है कि जो भी प्रस्ताव रखा गया है उससे कहीं ना कहीं कुछ लोग संतुष्ट हैं, कुछ लोग असंतुष्ट हैं। भैया कोई नहीं है संतुष्ट। कौन है? आपने किसी ने बताया कि संतुष्ट है कोई? आपको अच्छा, आप संतुष्ट नहीं है? आपको किसी ने इंटरव्यू दिया कि मान लीजिए हम सरकार से या इससे जो डिसीजन ले रहे हैं कौन संतुष्ट है? किसी ने बोला? नहीं, जिनके पास महिला पहले से हैं वो तो कह रहे हैं। महिला सबके पास से काम कर रही हैं और वो नाप भी लेती हैं, लेकिन जो आप लोग डिसीजन ले रहे हो उससे कोई संतुष्ट आपसे बताया किसी ने? वेरीफाई तो नहीं, क्योंकि सीसीटीवी भी लगवाना होगा, अलग से नपाईगिरी रखना होगा, उसके लिए भी कुछ पैसे देने पड़ेंगे, जिससे घर का। के लिए अलग से एक्स्ट्रा इनकम होनी चाहिए, वो क्या हमें सरकार करके देगी या आप करके दोगे? बात तो सही है आपकी। फिर ऐसा कोई नहीं जिसके पास लेडीज ना काम करने के लिए हो, लेकिन उसकी अगर हम कंटिन्यू रखें तो कंटिन्यू के लिए पैसा कौन देगा? या आप दोगे अपनी जेब से या सरकार देगी? अब प्रस्ताव तो महिला आयोग ने रखा, तो महिला आयोग देगा। तो आप लोग क्या मांग करते हैं? हम लोग जैसे चल रहा है हम लोग खुश है। मान लो जो दाल रोटी चल रही सबकी ठीक चल रही है। ठीक है, जैसा कि यहाँ के टेलरों को कहना है कि कोई भी पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है। कानपुर से बेबाक पत्रकार चैनल के लिए नूरुल अली।